बहुत समय पहले कमलपुर नाम का एक छोटा सा राज्य था। वहां के राजा सत्यव्रत और रानी लावण्यावती बड़े दयालु और विनम्र स्वभाव के थे। दोनों को अपने राज्य से उतना ही प्रेम था जितना एक माता पिता को अपने बच्चों से होता है। महल की सबसे ऊंची मंजिल पर एक पुराना दरवाजा था जिसे सदियों से किसी ने नहीं खोला था। कहा जाता था कि उसके पीछे एक गुप्त बगीचा है, परंतु किसी को उसकी सच्चाई नहीं मालूम थी। रानी को फूलों से बहुत प्रेम था। एक दिन वे महल में टहल रही थीं, तभी उनकी नजर उस पुराने दरवाजे पर पड़ी। उन्होंने राजा से कहा, राजन, क्यों ना हम इसे खोल कर देखें? कौन जाने इसके पीछे क्या रहस्य छिपा हो। यदि तुम चाहो तो हम साथ चलते हैं। दोनों ने मिलकर दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, उन्हें सुगंध की लहर ने घेर लिया। अंदर एक अद्भुत बगीचा था जिसमें ऐसे फूल खिले थे जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। कुछ सुनहरे, कुछ चांदी जैसे चमकते। बगीचे के बीचों बीच एक बड़ा पेड़ खड़ा था। उसकी डालियों से झरने जैसी ध्वनि निकल रही थी। अचानक पेड़ से मधुर आवाज आई। पेड़ के देवता प्रकट हुए और तभी पेड़ के देवता ने राजा से कहा, राजा सत्यव्रत और रानी लावण्यावती, यह बगीचा केवल उन शासकों को मिलता है जिनके हृदय में लोभ नहीं बल्कि प्रेम और सेवा का भाव होता है। यहाँ के फूल कभी नहीं मुरझाते। यदि आप इनसे सुगंध बनाकर प्रजा में बांटेंगे तो राज्य में कभी रोग और दुख नहीं आएगा। राजा और रानी ने वैसा ही किया। उन्होंने फूलों से सुगंधित द्रव्य बनवाया और पूरे राज्य में बांट दिया। धीरे धीरे लोगों के रोग दूर होने लगे, खेतों में उपज बढ़ गई और राज्य खुशहाल हो गया। एक दिन रानी ने राजा से कहा, राजन, इस बगीचे का रहस्य हमें याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति तलवार में नहीं बल्कि भलाई और सेवा में है। सच्चा धन सोना चांदी नहीं बल्कि प्रजा का सुख है। उसके बाद से महल का वह गुप्त बगीचा राज्य की सबसे बड़ी धरोहर बन गया। वहां से सुगंधित फूलों की खुशबू दूर दूर तक फैलती और लोगों के हृदयों को आनंदित करती। शिक्षा। यह कहानी हमें बताती है कि सच्चा वैभव दया और सेवा में है। जब शासक अपने लोगों के सुख दुख में साथ होता है, तभी राज्य वास्तविक अर्थों में स्वर्ग बनता है।